नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का जो हमारा मुख्य सेशन रहने वाला वो रहने वाला है राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं, जितनी भी फ्लैगशिप परियोजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्लास को पूरा देखें और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो फ्लैगशिप परियोजनाओं के बारे में, जो राजस्थान सरकार द्वारा फ्लैगशिप परियोजनाएं चलाई जा रही है तो इनका उद्देश्य क्या रहेगा। तो आपने कोई भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य रहता है। तो जाहिर सी बात है भी, ये सरकार द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है, इसके अंडर में 25 परियोजनाएँ हैं फ्लैगशिप परियोजनाओं के। तो सरकार का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य रहने वाला है जो समाज के कमज़ोर वर्गों के व्यक्ति है उनका सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना। समाज के जो कमज़ोर वर्ग है किसी न किसी कारण से सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर पिछड़ चुके हैं उनको क्या है, जो समाज की मुख्य धारा है उनके साथ जोड़कर उनके पिछड़ेपन को दूर करना सरकार का इन फ्लैगशिप परियोजनाओं के पीछे का उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें जो पूरी फ्लैगशिप परियोजनाएं, जो 25 परियोजनाएं हैं, उनको जो एक सीधा केंद्र में जो एकत्रित करके जो संचालित करने वाला विभाग है वो कौन सा है, आयोजना विभाग। राजस्थान सरकार का जो आयोजना विभाग है वो इन परियोजनाओं को संचालित करेगा। अब बात करें इसमें शामिल योजनाएं कौन कौन सी है, तो राज्य निधि से संचालित और जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं व कार्यक्रम। तो राज्य निधि से संचालित और केंद्र, कुछ परियोजनाएं इसमें राज्य सरकार की शामिल की गई है और कुछ परियोजनाएं इसमें किसकी है, केंद्र सरकार की शामिल की गई है, जिसको मिलाकर पूरी फ्लैगशिप परियोजनाओं का नाम दिया गया है। अब बात करें इनमें शामिल योजनाएं किन किन प्रकार की है, तो राज्य निधि से संचालित और केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना इसमें शामिल है। अब इनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाना है। अब क्रियान्वयन के बारे में बात करें तो जो राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन जो किस प्रकार किया जाना है, तो संबंधित योजना के प्रशासनिक विभाग को निर्देशित करना। यानी संबंधित योजना है, जैसे इस फ्लैगशिप परियोजना में हमें पढ़ने वाले आगे जल जीवन मिशन, उसके लिए जल विभाग क्या है, उत्तरदायी है, यानी जल विभाग उसका मुख्य विभाग है। अब उस मुख्य विभाग को इस आयोजना विभाग द्वारा निर्देशित किया जाएगा भी आपको किस प्रकार इस परियोजना पर काम करना है ताकि ये उस क्षेत्र में व्यापक हो सके और उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको इसका डायरेक्ट लाभ है वो पहुँच सके। अब बात करें योजना के क्रियान्वयन की गहन मॉनिटरिंग होगी, यानी योजना का क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है उसके लिए अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। वो इसके लिए क्या करेंगे, गहन मॉनिटरिंग करेंगे, यानी इसको लीडरशिप करेंगे ताकि इन योजनाओं का जो उद्देश्य है सरकार का वो पूरा हो सके। अब बात करें वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक सूचना तैयार कर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक सीएम कार्यालय व आयोजना विभाग को भेजा जाएगा। यानी इन योजनाओं की जो भी वित्तीय प्रगति एवं भौतिक प्रगति रहती है उनकी रिपोर्ट की जाएगी प्रत्येक माह की 7 तारीख को, और वो भेजी जाएगी हमारे जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसमें, और आयोजना विभाग को भेजी जाएगी भी इस प्रकार इतनी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, इतना खर्चा इस योजना के संबंध में आ चुका है। यानी जल जीवन मिशन के तहत अगर पानी पूरे गाँव में पहुँचाया जाना है, उनमें जो पाइपें लग चुकी है, यानी उसमें कितना खर्चा आया है और कहाँ तक, यानी कितने गाँवों का, कितनी पंचायतों का कार्य पूरा हो चुका है, वो भौतिक स्तर पर आ जाएगा। उनकी प्रगति है, जो प्रगति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख को तैयार की कर किसे भेजी जाएगी, मुख्यमंत्री कार्यालय और आयोजना विभाग का जो कार्यालय उसमें भेजी जाएगी। अब बात करें आगे जिला स्तर पर या कौन इसके लिए उत्तरदायी रहता है, तो जिला प्रभारी मंत्री व जिला प्रभारी सचिव जिले के दौरे के समय उक्त फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। यानी एक तो जिला प्रभारी मंत्री होंगे और जिला प्रभारी सचिव भी इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे ताकि इनकी समीक्षा हो सके। वो
हर समय यानी समय समय पर क्या है इन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पूरे ज़िले का राउंड करेंगे या आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। अब इसमें शामिल योजनाएं हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, इनमें आ जाएगी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना, और जो निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, नमो ड्रोन दीदी है, सोलर दीदी कार्यक्रम है। इस प्रकार ये मुख्य योजनाएं हमारी रहने वाली हैं। तो आगे हम सेशन को कंटिन्यू रखते हुए इसी प्रकार इन योजनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी साथी बने रहे हमारे साथ। हम इन योजनाओं की क्या है, डेली 1 या 2 योजनाएं हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे डेली 1 या 2? क्योंकि 25 योजनाएं एक साथ याद करना कठिन रहता है। अगर हम 1-1, 2-2 योजनाएं करें तो हम 10 से 12 क्लासों में इस योजनाओं का निपटान है, जो इन योजनाओं का जो याद है वो कर सकेंगे। तो सभी साथी है जो क्लास को शेयर करें, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट और इसी प्रकार की मज़ेदार क्लासें आपको उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।